आजकल बच्चों का आए दिन बीमार होना बहुत ही सामान्य बात हो गई है, लेकिन माता पिता की चिंता अपने बच्चों की सेहत को लेकर लगातार बनी रहती है। प्रदीप हॉस्पिटल कुरुद के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप साहू ने बताया कि मौसम के बदलाव के साथ साथ बच्चों में बीमारियों का दौर भी शुरू हो जाता है। हर माता पिता को ये चिंता सताती है कि उनका बच्चा कहीं मौसम के बदलाव के साथ बीमार न पड़ जाए, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से बच्चों के बीमार पड़ने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ऐसे में कई माता पिता अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर साहू ने आगे कहा कि छोटे बच्चों का बीमार होना सामान्य होता है। कुछ ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों को अक्सर लग जाया करती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन सी बीमारियां हैं जो आमतौर पर बच्चों को लग जाती है और किस तरह से माता पिता इन बीमारियों को लेकर सतर्क रहें। आइए जानते हैं शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी उन बातों को जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इन बातों के बारे में प्रदीप हॉस्पिटल कुरुद के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप साहू ने क्या कहा। गर्मी का सीज़न अब चालू होने वाला है, तो ऐसे में बच्चों के संबंधी जो बीमारियाँ जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी पिछला सीज़न जो गया उसमें हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो आ रहे थे उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। और इस समय शायद इम्यूनिटी कम रही होगी, इसीलिए बहुत लंबा वक्त लग रहा था बच्चों को ठीक होने में। अमूमन जो बच्चे 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते थे, उनको हफ्ते 10 दिन तक लग रहे थे। और माँ बाप का चिंता करना स्वाभाविक है। दवाइयाँ देने के बाद भी अगर तकलीफ़ें ठीक ना हो तो उनको भी सोचना पड़ता है कि अब डॉक्टर बदलें, दवाइयाँ बदलें, क्या बदलें करके। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको पौष्टिक आहार दें ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, वो बार बार बीमार ना पड़े। और अभी जब से गर्मी चालू हुई है तब से हम लोग नोटिस कर रहे हैं हमारे पास पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे बच्चों की जो उल्टी और दस्त से परेशान हैं। उल्टी और दस्त वैसे तो रोटा वायरस करके एक वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन की होने की वजह से हो जाता है, और यह सेल्फ लिमिटिंग होता है। सेल्फ लिमिटिंग ना खुद ब खुद कुछ दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन किसी भी उल्टी या दस्त की केस में जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो यह है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन अर्थात पानी की कमी शरीर में ना हो जाए। पानी की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो उनके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चा एकदम सुस्त हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, खाना पीना बंद कर देगा, चुपचाप पड़ा रहेगा, खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर देगा। अगर ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। और बच्चों को घर में ही उपचार के तौर पर ORS, जो कि हर जगह मिलता है, जो घर में बनाया जा सकता है, उसका तुरंत सेवन करना शुरू करना पड़ेगा। ORS घर में बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक शरबत बनाइए और उसमें 2 चुटकी नमक डाल दीजिए। थोड़े बहुत ऊपर नीचे ऑस्मोलैरिटी अर्थात उसकी सांद्रता की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर आपके इर्द गिर्द आसपास सरकारी हॉस्पिटल होते ही हैं, वहाँ पर ORS का पाउडर निःशुल्क दिया जाता है। दुकानों में लगभग 10 रुपये का मिल जाता है, और ये एकदम छोटी सी चीज़ है जो बच्चे को तुरंत फ़ायदा पहुँचाती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही अनुरोध करूँगा कि पहली बात तो वो कि सावधान रहें, बच्चों को बाहर का कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें, साबुन से हाथ धोकर ही खाने पीने के लिए दें। और अगर किसी वजह से वो दस्त के शिकार हो भी जाते हैं, उल्टियों के शिकार हो भी जाते हैं, तो सर्वप्रथम ORS के घोल का प्रयोग शुरू कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24।